हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीटेट हो, यूपीट हो, इत्यादि प्रकार की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है भैया। पहला प्रश्न कह रहा है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज की बात कर रहा है भैया, तो प्रथम अंग्रेज जो है जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो भैया महावीर स्वामी ने यह पावापुरी स्थान पर जो है जैन संघ की स्थापना की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? स्वयं को भागवत घोषित करने वाला कौन सा विदेशी था भैया? वह था हेलिओडोरस। ठीक है, इसका नाम था हेलिओडोरस। इन्होंने जो है अपने आप को, अपने स्वयं को जो है भागवत घोषित किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? कौन सा धातु था भैया? तांबा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? वह भैया कौन सा वेद था? ये वेद का नाम है भैया यजुर्वेद। कौन सा नाम है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? उस व्यक्ति का नाम है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो वे कौन थे भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी भैया? उस स्थान का क्या नाम था भैया? दैमाबाद। क्या था वो नाम था भैया? दैमाबाद। पड़ता कहाँ है भैया? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। चलिए आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यत भैया जब कहलाए थे तो घर त्यागने के बाद, यानी घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी ने यति कहलाए, त्यागने के बाद। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? किस काल में किया गया था? उस काल का नाम था भैया कुषाण काल। क्या था भैया? कुषाण काल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला भैया मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। जोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? अनलहक घोषित किया था। वह सूफी संत का नाम था भैया मशहूर हल्लाज। क्या था? मंसूर हल्लाज। ठीक है, सॉरी, मंसूर हल्लाज। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मंसूर अल हल्लाज। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? यह कथन भैया कौन थे कहने वाले? वह थे लॉर्ड, कौन थे भैया? लॉर्ड एक वाली लॉर्ड, कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। एल्गिन द्वितीय। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? उस पुराण का नाम क्या है भैया? मृत, क्या भैया? मृत नहीं, मत्स्य होगा, मत्स्य पुराण। क्या था भैया? मत्स्य पुराण था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, पुराण। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक विचारों की प्रधानता दी गई है? वह कौन सा धर्म था भैया? वह कौन सा धर्म था? किस धर्म की गई थी? प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई थी? वह कौन सा बौद्ध धर्म की शाखा थी भैया? किस धर्म की शाखा थी? वज्रयान की। ठीक है, कौन थी भैया? वज्रयान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है भैया? यह हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में है। आपके अंदर एक प्रश्न बन रहा होगा, हम्पी पड़ता कहाँ है? तो हम्पी भैया यह कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हम्पी एक स्थान है, यह कहाँ पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्त स्तंभ का निर्माण करवाया था? किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्त का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम क्या था भैया? राणा कुंभा। क्या नाम था? राणा कुंभा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे भैया? कौन थे इनका? इस इंडिया डिवाइडेड के इनके लेखक जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेमू। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, आर्य शब्द
का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्ष का शब्द का शाब्दिक अर्थ भी है श्रेष्ठ। क्या नाम है? श्रेष्ठ। और आप क्या कह सकते हैं? कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सक। चिकित्सक। चरक संहिता चिकित्सक से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? कौन लोहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है भैया? उनका लोहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के समय में जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे भैया? करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न कर रहा है सल्तनत काल में दार उल उल सफा क्या होता है? दार उल सफा क्या होता है भैया? यह सल्तनत काल में दार उल सफा एक चिकित्सालय होता था। क्या होता था भैया? चिकित्सालय। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सालय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था भैया? स्थापित करने वाले कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया अहमदानगर। कौन हो जाएगा? अहमदानगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पेशवा कौन था भैया? बाजीराव। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश के द्वारा जो है विक्रमशिला महावीर की स्थापना इस वंश के द्वारा कराई गई थी। उस वंश का नाम है पल्लव वंश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। तमिल में तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र के किस ग्रंथ में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद संहिता। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? किस सिख गुरु को फांसी दी थी औरंगजेब ने? उस गुरु का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने सिख गुरु की क्या की थी? इन्हीं को क्या थी? फांसी दी थी। चलिए अगला प्रश्न। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बस दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।